हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मेथड। मेरा नाम है अमन सिंह और हम लोग कर रहे हैं 2026 के लिए जो अपनी स्टार्ट सीरीज कर रहे हैं हम लोग, उसके बारे में हम लोग को आज डिस्कशन करना है इस वीडियो के माध्यम से। तो बेसिकली हम लोग ने देख लिया था कि काफ़ी कुछ चीज़ें आ गई हैं। 25 ऑफ योर मे को आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन लगा है। तो बेसिकली अगर आपने देखा होगा तो आज उसका नोटिफिकेशन भी आ गया है जो 26 का पेपर होने वाला है उसका। तो राइट, वो 24 ऑफ मे को है। सो बेसिकली हमको मोटा मोटा देखा जाए तो 1 साल का समय मिल रहा है प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो बेसिकली हम लोग ने डिस्कशन कर लिया था किस तरीके से प्रिपरेशन होने वाली है, क्या चीज़ें होने वाली हैं, ये हम लोग को आज की वीडियो में डिस्कशन करना है। तो बेसिकली अगर आप देखो कि मैंने पूरा प्लान आपको दिख रहा होगा, ये स्क्रीन पे पूरा प्लान है। ये जो भी स्क्रीन पे ये आप पूरी स्क्रीन देख रहे हो ना, ये पूरा प्लान ही है जो भी है। तो बेसिकली इस चीज़ में हम लोग को किस चीज़ से कैसे स्टार्ट करना है, कौन से सब्जेक्ट्स पहले करेंगे, उसके बाद ओवरऑल जैसे होता है ना कि यार सब जैसे कहा जाता है कि यूपीएससी में सब कुछ पढ़ना इंपॉर्टेंट है। नहीं यार, उसमें क्या नहीं पढ़ना है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो दिस इज द थिंग। हम लोग को जैसे हिस्ट्री में 3 पार्ट्स हैं, राइट। आर्ट एंड कल्चर अलग से, तो मिडीवल, मॉडर्न और उसके बाद जो एंशियंट हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 पढ़नी नीडेड है, डेफिनेटली नीडेड है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ उसका एक प्रायोरिटी लिस्ट होना चाहिए ना कि किसको कितना पढ़ना है, राइट। तो उस हिसाब से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ओवरऑल जो अपनी स्टडी होगी उस तरीके से हम लोग इसको देखने वाले हैं। अभी आज की वीडियो में मैं आपको वीकली ही बताऊंगा। 1 जून से हम लोग सारी चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं। 1 जून से हम लोग को प्रॉपरली, क्योंकि देखिए 25 ऑफ योर मे को आपका ये जो 2025 का आपका यूपीएससी है वो कंडक्ट होगा। उसके बाद कुछ टाइम आपको मैं पेपर एनालिसिस और किस तरीके के क्वेश्चन है उसको कैसे टैकल करना है, ये सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। लास्ट के कुछ दिन जो 1-2 दिन बचेंगे उसमें बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं आपके प्रॉपर फॉर्मेट की, फाउंडेशन, क्या क्या चीज़ों के रिसोर्सेज आपको लगेंगे, राइट। जैसे बहुत ही कम रिसोर्सेज में अगर आपको करना है तो उस चीज़ के ऊपर भी हम लोग पूरी तरीके से बात करने वाले हैं। सो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो हमारे नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। अब नाउ इफ वी टॉक अबाउट टुडेज टॉपिक, तो हमारा ये पॉलिटी का प्लान है। बेसिकली वी आर स्टार्टिंग विद पॉलिटी। हम लोग पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। तो पॉलिटी जो 1 जून को हमारी क्लास होगी वो पॉलिटी से ही रिलेटेड होने वाली है। पॉलिटी के से हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे, जो भी अपना लेक्चर्स होगा पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। दैट इज अ वेरी गुड टॉपिक ऑल्सो। कुछ फर्स्ट डे शायद हम लोग बात करें पॉलिटी के सिलेबस के बारे में, क्या चीज़ें पूछता है, कौन सी बुक्स रिसोर्सेज ये नीडेड है, इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज हम लोग किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, इस तरीके से हम लोग ने स्टार्ट करना है। तो अभी मैं आपको वीकली ही दूंगा, सिर्फ 1 वीक का, राइट। 1 वीक का आपको पूरा प्लान दिया जाएगा। पर्टिकुलरली मेरा कहना यह है कि 100 आवर्स में, 100 to 120 आवर्स में आपका पूरा पॉलिटी खत्म कर दिया जाए। आई नो दिस इज समथिंग कि देखो मुझे वीडियो उसके हिसाब से बनानी है जो एकदम न्यू कमर हो, राइट। कहा जाता है ना कि 1 साल की प्रिपरेशन नहीं है, बट येस डेफिनेटली आई वांट टू टीच लाइक दिस कि देखो, और प्रॉपर दिस की जो भी नया बंदा आया है उसके लिए ये इजी हो प्रिपेयर करना, उसको यूपीएससी से भय ना लगे, वो डरे नहीं यूपीएससी से। यूपीएससी इज जस्ट अ पेपर यार, इट्स जस्ट एग्जाम। निकल जाता है तो ठीक है, नहीं निकलता है तो लाइफ नहीं रुकनी है, राइट। बट द थिंग इज इस चीज़ में जो चीज़ें नीडेड है ना वही मैं आपको देने वाला हूँ। मैं फालतू की इधर उधर की बातें नहीं करनी है मुझे। वी हैव टू टॉक ऑन द टॉपिक, वी हैव टू बी ऑन द टॉपिक। किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ये सारी चीज़ों को हमें डिस्कशन करना है, फॉलोड विद केस स्टडी। डेफिनेटली वो ब्रेन स्टॉर्मिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो वो चीज़ें हम लोग को डिस्कशन करनी ही करनी है, राइट। जस्ट अ सेकंड, मैं थोड़ा सा कैमरा एंगल ठीक कर लेता हूँ, राइट। तो हम लोग को ये सारी बातें करनी ही करनी पड़ेंगी, राइट। तो क्योंकि देखिए जो यूपीएससी एग्जामिनेशन है दैट इज नॉट अ कप ऑफ टी की सबके लिए सबका बात नहीं होता भाई। ये इसमें एक डेडिकेशन लगता है। शुरू में आपका मोटिवेशन होगा, आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, आपका मोटिवेशन बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे हो सकता है। फर्स्ट डे होगा, सेकंड डे होगा, थर्ड डे होगा, एंड दैट टू विद मी ऑल्सो यार। मैं खुद का भी कह रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो अगर अपलोड कर रहा हूँ तो आई डोंट हैव अ मोटिवेटिंग फैक्टर, राइट। डेफिनेटली आई डोंट हैव अ मोटिव। मैं बहुत ट्रुथ में बात करना चाह रहा हूँ। मेरे पास कोई मोटिवेटिंग फैक्टर ऐसा नहीं है कि मैं क्यों अपलोड करूँ, वाई वुड आई, जबकि मेरे पास इतना काम है, मैं बाकी जगह जाके लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, बट वाई, राइट। तो द थिंग इज कि स्टार्टिंग में तो इनिशियली तो यार डेफिनेटली मेरे पास कोई मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास बहुत पैसा बरसने लग रहा है इसकी वजह से, राइट। तो द थिंग इज कि इसमें ना वो मोटिवेटिंग फैक्टर लगेगा। जून से अगर मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्ट कर रहा हूँ 1 जून से, तो फिर 1 जून, देन 2 जून, इस तरीके से डेली आपको वीडियोस अपलोड करनी पड़ेंगे। एंड डेफिनेटली वो लेक्चर्स आपके 10-15 मिनट के नहीं हो सकते,
वो 10-15 मिनट के लेक्चर्स हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, अदरवाइज कोर्स नहीं कंप्लीट करा पाऊंगा। मैंने जब आपको ये बोला है कि हम लोग दिसंबर तक कोर्स, अपना पूरा प्रीलिम्स का कोर्स जो होगा वो दिसंबर तक खत्म कर लेंगे, तो आई मीन इट, राइट। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो इस चीज़ के लिए हमें अपनी जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड करने पड़ेंगे। लेक्चर्स को हमको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा। 2 से 3 घंटे का लेक्चर हमें डेली ही देना पड़ेगा उसके लिए, राइट। तो वही मैं एक्सपेक्ट करूंगा अपने स्टूडेंट्स से जो हमारे सामने बैठे होंगे, हमें जो वॉच कर रहे हैं। आई वुड एक्सपेक्ट कि भाई आप भी इसी तरीके से इस चीज़ को करो, बिकॉज ये इतना आसान चीज़ नहीं है। एंड इफ़ यू थिंक ये बहुत ईजी है तो यार आई थिंक यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। आपको थोड़ा सा इसमें देखने की जरूरत है कि नहीं भाई कुछ तो गड़बड़ है दया, ये चीज़ आने वाली है, राइट। तो इसी के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सो आप देख सकते हो ये आपके ऊपर पूरी डेट शीट है। 1 जून, दैट इज संडे। यस, डेफिनेटली संडे वी विल बी डिस्कसिंग ऑल अबाउट। देखो स्टार्ट तो करना ही है, सो विल बी स्टार्टिंग। और ये जो इसमें फर्स्ट टॉपिक लिखा है लक्ष्मीकांत से, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, यार ये मैं थोड़ा सा स्किप करूंगा इसको। मैं इसको पॉलिटी नहीं, मैं इसको हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। ये हिस्ट्री में आपकी जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो ना तो उसमें ये सारी चीजें आएंगी, तो हम लोग इसको हिस्ट्री में पढ़ लेंगे। बट इसमें अपना मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सेलिएंट फीचर, जैसे आपका फेडरल सिस्टम हो गया, राइट, फेडरल सिस्टम, सेकुलर सिस्टम, ये सारी चीजें हैं, इन सबको हम लोग कंप्लीट करेंगे। इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। डेफिनेटली पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको प्रॉपर नोट्स नहीं लिखवाने वाला हूँ। लाइक आई विल नॉट डिक्टेट यू, मैं आपको डिक्टेशन नहीं दूंगा कि भाई देखो इसको लाइन बाय लाइन लिखिए। आपको प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी, कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा, कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर समझाना मेरा काम है। और जो उसके लिए उसके बाद जो भी नीडेड है, जो भी आपको प्रॉपरली नोट करना है, वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट के बाद एक टाइम दिया जाएगा, ये वीडियो रिकॉर्ड होगी, डेफिनेटली यूट्यूब पे पड़ेगी, तो आपके पास एक एम्पल ऑफ टाइम, आप उसको बार बार देख सकते हो। डोंट ट्राई कि इसको 1.5 या 2x में देखने की कोशिश करो, वो मत करना, है ना। वो मैंने भी काफ़ी किया है, बट येस ट्रस्ट मी, वो मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम रहा है, क्योंकि कुछ टाइम के लिए तो वो माइंड में रहता है, बट हाँ लॉन्ग टर्म के लिए जब आप कॉन्सेप्ट नहीं समझते तो वो फिर क्लियर नहीं हो पाती चीज़ें। तो दिस इज़ द थिंग, इसके ऊपर मैं बात कर लूँगा। हमारा ये जो है ये कब स्टार्ट हो जाएगा अपना 1 जून को। 1 जून को हम लोग, बट हाँ मैं यही बताऊंगा आपको कि सिलेबस किस तरीके से, क्वेश्चन के कुछ डिस्कशन होंगे, उसके बाद किस तरीके के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, इन सब पे बात होगी। फिर किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, विल बी टॉकिंग अपॉन दैट। कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना वेटेज है इसका, ये हम लोग सारी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। देन विल बी गोइंग टू प्रीएम्बल, फिर उसके बाद अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस टाइप के अमेंडमेंट्स होते हैं, कितने प्रकार के अमेंडमेंट्स होते हैं, राइट। अमेंडमेंट्स भी टाइप्स के होते हैं ना, वो भी हम लोग जानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाता है, तो इन सब के बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं किस तरीके से। फिर बेसिक स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लड़ाई चलती है, यू नो, बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर सबसे ज़्यादा लड़ाई चलती है अपने पॉलिटी या अपने जो पॉलिटिक्स अगर मैं बात करूँ, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर तो बहुत लड़ाई चलती है, राइट। केशव नंदा भारती केस के बारे में आपने सुना होगा। इन्हीं सब के ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे, कहाँ से ये निकल के आया था, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट किधर से आया था। दिस वॉज नॉट समथिंग कि जो एक बार में आ जाए और वो सारी चीज़ें हो जाए, राइट। तो यही सब हम लोग को डिस्कशन करना है। फिर आएगा हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, जिसमें मैंने बात की थी, देखिए फेडरल, सेकुलर, ये सारी चीज़ें जो ये सेलिएंट फीचर्स ही हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। लेकिन हाँ फेडरल सिस्टम में हम देखेंगे कि कौन सी कंट्रीज है जहाँ पे फेडरल सिस्टम फॉलो होता है, अगर नहीं हो तो जैसे आपने क्वेश्चन देखा होगा कि हाउ द फेडरलिज्म ऑफ दिस फ्रांस इज, है ना, डिफरेंट फ्रॉम इंडिया, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने देखा होगा, कहीं का भी कुछ भी पूछ सकता है। अभी आपने देखा होगा बांग्लादेश में जो इंसर्जेंसी हुई थी उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद इलेक्शंस हुए थे अभी यूएस में, उसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हाउ द इलेक्शंस आर हेल्ड इन यूएस या इंडिया, है ना। फिर इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। फिर यूनियन टेरिटरी एंड सिटीजनशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिटीजनशिप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्होंने पूछ चुके हैं। सिटीजनशिप के ऊपर क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छी तरीके से पूछे जा चुके हैं पहले उसमें, तो सिटीजनशिप के ऊपर भी हम लोग को अच्छी तरीके से डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट है। सिटीजनशिप, बिकॉज देखिए जो बांग्लादेश से हमारे यहाँ जो लोग घुस के आ गए हैं, राइट, बॉर्डर से हम लोग के यहाँ जो आ गए हैं, उनकी सिटीजनशिप तो बाई सिटीजन तो नहीं है ना। तो क्या चीज़ें हैं, सिटीजनशिप इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। इसमें जब 1971 में जो वॉर हुआ था, उसके लिबरेशन वॉर जो हुआ था, उसके में भी जो सारी चीज़ें तो उस टाइम पे क्या हालात थे, अभी उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट येस, गोइंग विद द फ्लो, टॉपिक के साथ चलते चलते सारे डिस्कशन होगा। एंड ट्रस्ट मी, पॉलिटी ना मेरा होल्ड है, नॉट बटरिंग, या मैं कोई बहुत वो नहीं कर रहा हूँ, बट येस पॉलिटी आपको समझ में आनी चाहिए प्रॉपरली, राइट। फिर उसके बाद डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स खत्म करेंगे, और डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स खत्म करने के बाद हम लोग आएंगे पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री फोरम्स और ग्रुप्स के ऊपर।
फोरम्स या ग्रुप्स जो हैं वो लगभग सेम ही होते हैं। पार्लियामेंट्री ग्रुप्स हैं, कमिटीज हैं, इन सब के ऊपर हम लोग को डिस्कशन करना ही करना पड़ेगा। तो इन सब को हम लोग देखेंगे और इन सब के बाद अब देखिए ये सब जो टॉपिक्स हैं इन सब को कवर करने के बाद ना वी विल बी गिविंग यू अ ब्रेक ऑफ 1 डे, दैट इज संडेज। संडेज को कोई क्लासेस नहीं होने वाली है। संडेज विल बी अ ब्रेक फॉर यू, फॉर मी, फॉर एवरीवन डेफिनेटली। बिकॉज सी एक चीज होती है 6 दिन का अगर 7वें दिन भी पढ़ा दिया ना तो तुम्हारे ही माइंड में चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी, राइट। इसके बाद हम लोग एक ब्रेक लेंगे। दिस वाज योर फर्स्ट वीक का, जो जून का फर्स्ट वीक था, ये पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओवरऑल जो मैं सोचता हूँ कि ओवरऑल जो मेरे माइंड में चलता है कि मैं जो पॉलिटी है वो अराउंड 20 डेज में खत्म कर लें। आपको लक्ष्मीकांत की नींद पड़ती है, राइट। सबने बोला होगा लक्ष्मीकांत, अगर पॉलिटी की बात हो रही लक्ष्मीकांत का नाम नहीं लिया तो कैसे काम चलेगा, राइट। ये सारी चीज़ों को अगर डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग कि लक्ष्मीकांत को किस तरीके से पढ़ना है। बिकॉज देखो यार, स्टार्ट करते ही सबसे पहला चैप्टर आता है हिस्टोरिकल वाला, ठीक है। जो हिस्टोरिकल, जिसको मैंने अभी यहाँ पे हटा दिया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का सबसे पहला चैप्टर आता है और वो सबसे वर्स्ट चैप्टर है टू स्टार्ट लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत को भी पढ़ने का एक वे होता है, एक वे ऑफ रीडिंग है उसको पढ़ने का एक वे ऑफ तरीका है, मतलब एक तरीका है उसको पढ़ने का, राइट। उसको पढ़ने का एक प्रॉपर वे है कि भाई इस तरीके से चलेंगे तब आपको वो इंटरेस्टिंग लगने वाली, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और बहुत कुछ, ट्रस्ट मी, पॉलिटी को पढ़ लोगे वो ठीक है, लेकिन पॉलिटी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ के उसको समझ सकते हो। इट इज समथिंग जहाँ पे इंटर रिलेशन जो होना है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सिटीजनशिप पढ़ के आ रहे हो, सिटीजनशिप का जो इंटर रिलेशन किसी एक चैप्टर से है वो किस तरीके से हुआ है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। और ये तभी आएगा जैसे डीपीएसपी कहते हैं ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल राइट, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। एक जो है वो एनफोर्सिएबल है और एक जो है वो ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी, सॉरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी। एक ड्यूटी है, एक फंडामेंटल राइट है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इन दोनों ये रिलेटेड कैसे हैं, ये सारी चीजें जो है ना, को रिलेशन जो होगा वो आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाएगा। अदरवाइज पढ़ने को तो यार एक प्रॉपर पीपीटी बनाऊंगा, एक प्रॉपर पीपीटी के ऊपर आपको 10 दिन के अंदर पूरी पॉलिटी खत्म। मैराथन में यही तो कराया जाता है, बट मैराथन आपको यही इसीलिए समझ में आती है ना बिकॉज आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। बट अगर मैं आज 10 दिन में आपको ये पूरी तरीके से खत्म कर दूं पॉलिटी, तो शायद आपको एक भी चीज हवा नहीं लगेगी कि क्या हो गया, ये कहाँ से क्या चला गया, बाउंसर चला गया, सब कुछ, राइट। तो उस तरीके से चीजें नहीं करनी है। आई नो कि अगर मैं यहाँ पे बैठ के वीडियोस बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो उसका यार बेनिफिट कुछ तो होना चाहिए, तुम्हें भी कुछ मेरे को भी, राइट। आई वांट कि कुछ चीज़ें इस तरीके से चलें। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, उसके बाद जो भी करने वाले वो हम लोग संडे को एक छोटी सी वीडियो में डिस्कशन कर दूंगा या सैटरडे को ही मैं अपलोड कर दूंगा 7 जून को, कि हम लोग आगे किस तरीके से करने वाले हैं। एंड दिस अगेन, ये जो टॉपिक्स हैं, दीज टॉपिक्स आर सब्जेक्टेबल टू चेंज, दीज आर सब्जेक्टेबल टू चेंज। मतलब मैं कभी भी कोई भी टॉपिक्स को ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकता हूँ, बट डोंट वरी, मैं कुछ ऐसा नहीं चेंज करूंगा कि मान लो सिटीजनशिप पढ़ रहा हूँ बीच से हटा दिया ना, वो कंप्लीट होगा टॉपिक। फिर ऐसा कुछ लगेगा कि यार सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई टॉपिक था, उसकी नीड पड़ रही है तुम्हें, तो फिर शायद मैं उस टॉपिक को चेंज कर दूं, वो मैं चेंज कर सकता हूं। बट हाँ, ऐसे चेंजेस नहीं होंगे लाइक फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स के बाद बहुत पॉसिबिलिटी है कि हम लोग डीपीएसपी की जगह फंडामेंटल ड्यूटीज करें पहले, तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। वैसे डीपीएसपी ही वही चीज़ है, तो उसको हम लोग कर सकते हैं, इतना कुछ टफ काम नहीं है। बट ये जब मैं उसको आपको पढ़ाऊंगा प्रॉपरली तो आप मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि नोट्स आप प्रॉपरली बनाइएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट योर 1 वीक का जो प्लान था हमारा पॉलिटी का। हम लोग 25 से भाई कुछ ना कुछ फाउंडेशन कोर्सेज होंगे आपके, 25 से आपको 25 का तो आपका प्री लगा हुआ है, 25 को आपका प्री लगा है, 26 से हम लोग पेपर डिस्कशन कर सकते हैं। उसके बाद 27 में कुछ फाउंडेशन क्लासेस होंगी, दैट वुड बी इन्फॉर्म्ड टू यू। आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी लगातार। आपको यूट्यूब पे, आप जो लोग इस पे रेगुलर लगे रहोगे, उसमें चेक करते रहोगे, अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो आपको वो टाइम टू टाइम अपडेट किया जाएगा, राइट। अगर ये चीज़ आपको देखनी, तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर स्टडी का प्लान, जो आपको पढ़ना किस तरीके से उसका प्लान था। अब मैं आता हूँ मेंटरशिप प्रोग्राम पे। सी वीडियोस तो तुम्हें मिल जा रही हैं, वीडियोस आज यहाँ पे भी मिल रही है। इस पे एक एक्स्ट्रा आपको एक प्लस पॉइंट है कि अब ये स्टार्ट हो रहा है, यू विल बी गेटिंग दिस लाइन बाय लाइन। आपको कहीं कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको एक आप बस दिन में साथ में चलते हो ना, हम लोग के साथ में भी चलते हो, तो आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। बट द थिंग इज मेंटोरशिप, सो वी हैव स्टार्ट, मेंटोरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड अ कोच, राइट। कोच और एक टीचर में डिफरेंस होता है ना। कोच जो होता है ना वो तुमको बताता है कि कहाँ मेहनत करनी है, टीचर जो तुम्हें बताता है वो ऐसे लेके आएगा कि भाई देख इसमें मेहनत करनी है, समझ गए। इसीलिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोच एंड टीचर।
जो काम कोच कर सकता है वो टीचर नहीं कर सकता, जो टीचर कर सकता है वो कोच नहीं कर सकता। समझ गए? एक प्रॉपर प्लान मैं तुम्हें दे सकता हूँ यहाँ पे बैठा के कि हाँ देखो ऐसे ऐसे, मैं तुम्हें यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास चंक ऑफ पीपल है यहाँ पे, दिस इज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, यूट्यूब इज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे चंक ऑफ पीपल है, इस पे मुझे ऐसे ही पढ़ाना होगा। मैं किसी एक बच्चे के लिए रुक नहीं सकता हूँ, हाँ बेटा क्या डाउट है बताओ, या तुम क्या गलत कर रहे हो, या तुमने वीडियो नहीं की है, किसी दिन ऐसा होता है ना कि वीडियो आप नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन फिर उसके लिए मैं पूरी प्रॉपर क्लासेस नहीं अपनी चेंज कर सकता, राइट। लेकिन इसमें आता है रोल आपका मेंटोरशिप का। सो जो मेंटोरशिप है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज कभी आपको लगता है कि यार ये चीज़ें मेरे जैसे मैंने सोचा था वैसे नहीं जा रही, वहाँ पे आपका मेंटोर काम आएगा। सो वी हैव स्टार्टेड अ मेंटोरशिप का प्रोग्राम, उसमें आप हमको कनेक्ट कर सकते हो ऑन अ जीमेल आईडी, दैट इज connectdiplomaticmanthan@gmail.com। मैं डिस्क्रिप्शन में इसको प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पे आप सारी क्वेरीज ले सकते हो विद नॉमिनल फीस ऑफ अ ईयरली फीस। विद नॉमिनल ईयरली फीस आप इसमें एक प्रॉपर मेंटोरशिप गाइडेंस ले सकते हो विद ऑल द जो भी आपको मेंटोर रहेंगे, उन्होंने कभी किसी ने इंटरव्यू दिया है, किसी ने मेल्स क्लियर किया है, तो ये सारे इंटरव्यू वगैरह लोग दे चुके हैं, उन लोग से आपको मेंटोरशिप मिलेगी, राइट। और प्रॉपरली एक क्वालिफाइड जो आपके मेंटोर्स होंगे वो प्रॉपरली क्वालिफाइड रहेंगे। सो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट अस एंड दिस इज आवर इनिशिएटिव टू गिव यू ऑल द रिसोर्सेज, जो भी आपको नीडेड होगा वो हम लोग सब लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। वी हैव अ टीम, वी हैव अ गुड टीम, बट येस डेफिनेटली आपको हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलना होगा। डोंट थिंक कि सिर्फ अपलोड हो रही है वीडियो एंड यू आर गेटिंग एवरीथिंग, राइट। मैं भी बाकी जगह मैं पढ़ा के आया हूँ, आई हैव ऑल्सो रिटन समथिंग, है ना। मैंने भी काफ़ी कुछ किया है यूपीएससी फील्ड में। मैं लास्ट 3-4 ईयर से मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, अभी मैंने ये ऑनलाइन स्टार्ट किया है, तो काफ़ी कुछ मैं भी इसमें थोड़ा बहुत सीख पा रहा हूँ। और डेफिनेटली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ एजुकेटर, आई एम नथिंग, राइट। तो उसके बारे में अगर हम लोग को डिस्कशन करना होगा, विल बी डिस्कसिंग मोर। फिलहाल के लिए आपका ये जो 1 वीक का प्लान है वो कुछ इस प्रकार से, इस तरीके से हम लोग को करना है। और जो भी मेंटोरशिप के लिए इंटरेस्टेड है वो प्लीज हम लोग से कनेक्ट करें, connectdiplomaticmanthan@gmail.com पे हम लोग को मेल करें विद अ नॉमिनल फीस। यू विल बी गेटिंग अ प्रॉपर, यू विल बी असाइंड विद अ मेंटोर। आपको एक मेंटोर असाइन किया जाएगा, वो आपसे हर वीक में अपडेट लेंगे, हर वीक में आपकी जूम मीटिंग या गूगल मीट के थ्रू आपकी उनसे बात होगी और आप अपने प्रॉब्लम शेयर करेंगे। वहाँ पे आपके सारे डाउट जो होंगे वो रिजॉल्व किए जाएंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी, किस तरीके से प्रीलिम्स करना है, किस जो बच्चे ऐसे हैं जो जिनको मेंस के लिए प्रिपेयर करना है, आंसर राइटिंग, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर की जाएंगी। डेफिनेटली दैट इज फॉर दैट ओनली। जो मेंटोरशिप है वो प्रोग्राम वो है, वो बेसिकली उसी के लिए कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आपको क्लियर किया जाए, राइट। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। बी रेडी फॉर फ्रॉम 1 जून हम लोग को स्टार्ट करना है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 6-7 महीने अपने पास रहेंगे अपने प्रीलिम्स का कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग, क्या पता, एक दिन में 1 या 2 वीडियो डालें, कभी कभी 3 भी आ सकती हैं, 2-2, 3-3 घंटे की। तो बी रेडी, यू विल बी गेटिंग ऑल द रिसोर्सेज, बहुत अच्छी तरीके से रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको ये जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलते रहें, सो दैट आपकी जो पढ़ाई हो वो लैग ना करे, राइट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, दिस वॉज ऑल अबाउट योर ओरिएंटेशन। ये आपका वीक 1 का ओरिएंटेशन मैंने कर दिया है। ये आपको जो प्लान है, जो भी इंटरेस्टेड है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। वी विल बी कवरिंग आवर लेक्चर्स अकॉर्डिंग टू दिस प्लान ओनली, राइट। और जो भी आगे जैसा रहेगा अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं। अब आपसे उम्मीद करता हूँ आपको सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। आई होप आपको पूरी तरीके से ये क्लियर होगा। और जिसको भी मेंटोरशिप लेनी है वो हमें कनेक्ट कर सकते हैं वे ऑन connectdiplomaticmanthan@gmail.com। थैंक यू।